इंटेलेक्चुअल युवा हमारे चैनल का नाम है। और युवा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है। वो कहते हैं बाहर की तो हम हर जंग लड़ लेंगे, पर सबसे बड़ी जंग होती है घर के अंदर, पेरेंट्स के साथ। तो इस बार हम कुछ अलग लेके आए हैं, कुछ नया लेके आए हैं। इस बार हम बात करेंगे पेरेंट और चाइल्ड के बॉन्ड की। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे तो गलती कर सकते हैं, पर कैसे पेरेंट्स की साइड से गलती ना हो, बच्चों की गलतियों को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें, ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। लेकिन इस सीरीज के अंदर हम बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से बात करेंगे। इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो होता है एक पेरेंट के पास। यानी कि मेरे पास तो वो एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। तो आज है हमारे पास एक बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट, जो एक माँ है, जो एक हाउसवाइफ है, एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउसवाइफ है, जो एक टीचर है, जो पिछले 10 साल से बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रही हैं। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने इन 10 सालों में अलग अलग एज के अलग अलग टाइप के बच्चे देखे होंगे, बच्चों के अलग अलग टाइप के पेरेंट्स भी देखे होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स भी सुनी होंगी। इंट्रोड्यूसिंग मिसेस मंजू यादव। और लास्ट के अंदर मैं बोलूँगी कि ये मेरी मम्मी है, क्योंकि जितनी भी मैंने इनकी अचीवमेंट्स बताई, उनमें से मेरी मम्मी है, ये चीज़ सबसे लास्ट में मुझे लगता है आती है। तो सबसे पहले, यूट्यूब पे आपने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, कैसा लग रहा है? थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है हम्म। कि पहली बार मैं ऐसे कोई वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। एक्साइटमेंट। हाँ, कि इस विषय पे मैं खुद बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा सारे पेरेंट्स एक साथ भी नहीं होते और था। इतना हाँ, टाइम भी नहीं होता शायद। हाँ, यही बात है। हम्म। मुझे देखो लग रहा है डर। देखो मम्मी, पहली वीडियो है ना? अच्छे से शांति से करेंगे, जैसे अपन नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं वैसे करेंगे। बस उस कन्वर्सेशन में जो झगड़ा होता है वो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? चलो। और एक और चीज़, पर्सनल चीज़ें थोड़ी नहीं बतानी है, ओके, ठीक है? कोशिश करना ना बताओ, ठीक है? कोशिश कर सकती हूँ लेकिन प्रॉमिस नहीं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि 10 सालों से आप पढ़ा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 0 से 5 साल के, उनके पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा क्या कंप्लेंट आती है या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं? क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की, यानी जो हम्म। 0 से 5 साल के होते हैं। उसका कारण ये है मम्मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद आप ये कह सकते हो कि बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर जाके कुछ सीख रहा है, ठीक है? पर 5 साल से जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर आप बहुत चीज़ें डाल सकते हो, बहुत उसकी आदतें बिल्ड कर सकते हो, और आपके पास उस बच्चे का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि आपके अलावा और किसी के पास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे ज़्यादा मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स की ये एक ही प्रॉब्लम्स होती है, मोबाइल। हुँ। कि मैम आप बच्चों को मना करो कि घर पे सारा दिन मोबाइल देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। यानी कि 5 साल के बच्चा क्या पढ़ लेगा? उनके पेरेंट्स की ये पढ़ते नहीं है, मोबाइल देखते हैं, आप मना करो। अरे ये बताओ कि हम कैसे उनको मना कर सकते? हमारे पास सिर्फ बच्चे आते हैं 1.5 या 2 घंटे के लिए, पेरेंट्स के पास होते हैं पूरे दिन के लिए। तो अगर पेरेंट्स ही उनको, क्या होता है कि दरअसल बच्चों को कैसे पता चला मोबाइल का? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम उसकी जड़ पे जाए कोई भी प्रॉब्लम की। हुँ, हुँ। बच्चे, तुम भी बच्चे थे, तुमने कभी मोबाइल देखा? हमारे टाइम पे तो था ही नहीं। था नहीं ना। हाँ। फिर मोबाइल आया, हुँ, हुँ। बच्चे अपने आप से तो उठ के मोबाइल लेके नहीं आए। हुँ। किसने मिलवाया बच्चों को मोबाइल से? इंट्रोड्यूस पेरेंट्स ने कराया बेसिकली। हुँ। पेरेंट्स ने करवाया। पहले तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चों को मोबाइल की आदत डाल देते हैं। ये चीज़ मैंने नोट की है कि जब बच्चा रो रहा है, तो हाँ। उसको चुप ना कराना पड़े, इसलिए उसको कह देंगे ये ले फ़ोन चला ले। हाँ। एक और चीज़ जो मैंने आपके मतलब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में देखी हुई है, और भी काफ़ी लोगों में देखी है, प्राइड लेते हैं वो एक, हाँ। कि देखो हमारे बच्चे को तो है ना फ़ोन चलाना आता है, हमारे बच्चा तो पूरा फ़ोन चला लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। और वो एक एज जब हो जाती है, उसके बाद फिर कहते हैं कि छोड़ ही नहीं रहा ये तो। खुश होते हैं बताते वक्त हुँ, हुँ, हुँ। कि अरे हमें नहीं पता, और ये अपने आप से अपनी वीडियो निकाल लेते हैं। अब बच्चा भी क्या करता है कि अब वो जैसे चाय छोटा, ठंडी हो जाएगी। नहीं वो मैं ले लूँगी, छोटा होता है हुँ, हुँ। तब उसको हम मोबाइल्स देते हैं, बच्चे अपनी वीडियो देखते हैं। अब बच्चे को भी उसमें अच्छा लगने लग जाता है, मज़े आने लग जाते हैं। अब एक तो उसके पेरेंट्स हैं,
एक मोबाइल के अंदर जो उसके कार्टून चल रहा है वो यही बच्चे का पूरा संसार है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को डांट भी देते हैं, जोर से भी बोलते हैं, जो कि बच्चे को अच्छा नहीं लगता। बच्चा तो माइंड तो है ही बच्चे के पास, ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता, सब पता होता है। सब पता होता है। लेकिन जो फोन के अंदर उसके जो कार्टून है या जो कोई भी वो वीडियो देखता है, उसके अंदर तो सब खुशी खुशी है। अरे चलो जी तो ललचाए रहा ना जाए, मतलब इतना मन कर गया तुम्हारा कि तुम बीच वीडियो में घुस आई। तुमने हमारे से रखी थी, अपने अपने लिए रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, छोटी बहन है। अब बच्चों को वो अच्छा लगता है तो बच्चे पेरेंट्स के पास क्यों जाएंगे, वो तो अपने उसी चीज में देखेंगे ना जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसको डांटे ना, जो उसको अच्छा फील करवाए। अब बच्चे को धीरे 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 उसकी लत पड़ जाती है। छोटे बच्चे को भी देखा होगा कि उसको चलना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा है, मोबाइल है तब तक चुप है, खुश है, और जैसे उसके पास से मोबाइल गया बच्चा तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हुई स्टार्ट की बात। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने आसपास के दादा दादी से, बुआ से, सबसे कनेक्ट होता है, सबसे जुड़ता है, सबको देखता है, पहचानता है। लेकिन बच्चा दूर नहीं होता तो मोबाइल से। तो एक ये चीज़ मैंने नोट की है कि जो बच्चे अर्ली एज में स्क्रीन के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, उनमें एक दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि उनकी बहुत सारी और डेवलपमेंट्स जो हो सकती हैं उस एज में, वो नहीं होती। जैसे कि बच्चे बोलना लेट सीखते हैं, बच्चे चलना भी लेट सीखते हैं, फिजिकली उतने एक्टिव नहीं होते हैं बच्चे। अब हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो एक बेनिफिट एज अ पेरेंट आपको भी था कि मतलब बेनिफिट भी था और एक नुकसान भी था। बेनिफिट ये था आप लोगों को कि भाई आपको ऐसे किसी चीज़ से डील नहीं करना पड़ रहा था कि हमें इसको स्क्रीन से दूर करना है। हम फिजिकली भी खेलते थे, ठीक है, मतलब पेरेंट्स के साथ खेलते थे, सारी चीज़ें करते थे, बोलते थे। मैं तो पोएम्स वगैरह याद करने लग गई थी शायद स्कूल जाने से पहले, मुझे ऐसा मम्मी ने ही बताया है, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ क्या होती थी कि तब पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता था। अब पेरेंट्स इन्वॉल्व जब नहीं हो पा रहे या नहीं होना चाह रहे, उसकी जगह वो क्या करता है, वो बच्चों को स्क्रीन पकड़ा देता है। तो क्या ये चीज़ आपको लगती है कि बच्चे जो बोलना लेट सीख रहे हैं या जो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट भी जो होती है कम्युनिकेशन की वजह से, वो अब स्लो हो रही है? देख, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स के लिए कि ये पेरेंटिंग होता क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है, शादी हुई, बच्चे हुए, पेरेंट्स बने, बस उनको पाल लो। लेकिन जब हम, ये थोड़ा गहराई से है, शायद कुछ लोग ये भी कहें कि ये क्या फालतू की बात है, लेकिन इसको जरा सोच के देखना कितनी गहरी बात है कि पेरेंटिंग हमें सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमारे बड़े दादा दादी ने नहीं सीखा, हमारे पेरेंट्स ने नहीं सीखा, हम क्यों करें। क्योंकि आज का जो युवा है, जैसे कि तेरा चैनल है इंटेलेक्चुअल युवा, तो आज का जो युवा है ऐसे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता, सब अपना सोच समझ के फिर कोई डिसीजन लेता है। तो वो पेरेंट्स बनने के बाद तो बच्चे के साथ ऐसा क्यों करता है, फॉर कि ग्रांटेड ले उनको लेते कुछ, हैं, उनको हाँ, सीरियसली नहीं ले पा रहे। सीरियसली नहीं ले पा रहे। जैसे कि हम कोई अपने बच्चों को कोई साइकिल दिलाते हैं 5-10 हज़ार की, जैसे भी है साइकिल, लेकिन साइकिल लेके आते हैं, हम उसको सीधा साइकिल पे थोड़ी बैठा के कहेंगे जाओ बेटा घूमिया। पहले उसको चलाना सिखाएंगे। हम भी कोई गाड़ी लेते हैं तो पहले उसको सीखते हैं ड्राइव करना, तब जाके हम उसको रोड पे लेके जाते हैं चलाने के लिए। बच्चा तो हमारा फ्यूचर है। सही बात है। उसको हम ऐसे कैसे सीधे टैकल कर सकते हैं कि जो मन में है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। मम्मी ये ना एक दिक्कत आप लोगों की जनरेशन की भी है, क्योंकि ये जो दादी नानी होती हैं ये बोलती है तुम पैदा कर लो, पाल हम लेंगे। अब आप अपने हिसाब से पाल रहे हो, आप वैसे पालोगे जैसे उन्होंने भाई अपने बच्चों को पाला है, पर वो टाइम बहुत अलग था। फॉर एग्जाम्पल आपके टाइम में आपके पेरेंट्स ने आपको जैसे पाला, तब टाइम बहुत अलग था। तब बच्चों से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आज का टाइम ऐसा हो गया है, आज की दुनिया पूरी कंपटीशन से भरी हुई है, और आज हमसे मतलब नानी ने आपसे उतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जितना आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। मैं इससे ज़्यादा अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगी। तो मैं अपना बच्चा अगर मेरी नानी को दे दूँ कि भाई आप पाल लो, तो वो उसको वैसे पालेंगे जैसे उन्होंने आपको पाला। पढ़ी तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, क्या हो गया, हम भी तो पल गए, हम तो सब कुछ खाते थे, वो सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं कि है ना तुम नए हो क्या, तुम्हें ही नया सब कुछ पता है क्या, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं। उनका ये पॉइंट सामने आता है, पर वो लोग ये नहीं समझते कि वो टाइम बहुत अलग था, आज का टाइम बहुत ज़्यादा अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें अपने पेरेंट्स से को भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा,
जो हमारे बड़े हैं और अपने बच्चे को भी एक, जैसे जॉब वाले पेरेंट्स हो गए, उसमें क्या करता है कि बच्चे को जो माएँ वगैरह होती है, माँ हो गई, पापा हो गए, वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनकी भाई जॉब होती है। बच्चा सारे दिन अपनी दादी नानी या अपनी नैनी के पास रहता है, तो कर नहीं पाते। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन माँओं को या फादर्स हैं उन सबको कि अपने बच्चे से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा छोटा है तब भी आप उनसे बातें करो, उनको रात को सुलाते वक्त, लोरी गाते वक्त उनसे बातें करो, उसको खाना खिलाते वक्त उनसे बातें करो, ताकि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। बिल्कुल सही। एक दूसरी चीज़ मम्मी मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों में एक जो नई चीज़ मैं नोट कर रही हूँ, फैमिली में भी मैंने बहुत बच्चों में ये चीज़ देखी है, बाहर भी मैंने जो आपके ट्यूशन पे भी कुछ बच्चे आते हैं, बाहर भी मैं जिन बच्चों को देखती हूँ, इन बच्चों में एक बहुत कम एज के अंदर एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन आने लगा है। मतलब रोना, चीज़ें तोड़ फोड़ करना, मतलब पहले के बच्चे करते थे, पर पहले के बच्चे इतना नहीं करते थे जितना अब बच्चे, मतलब एक कमांड ले लेना पेरेंट्स के ऊपर, और फिर वो मतलब बड़ों जैसी बातें करना कि आपने मुझे पैदा क्यों किया, इस टाइप की बातें कर देना, और मतलब वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। इसका भी मैं ना जिम्मेवार पेरेंट्स को ही मानती हूँ। पेरेंट्स ही जिम्मेवार है वो तो हर चीज की, क्योंकि क्योंकि वो 5 साल से इसलिए पहले तो बच्चा कहीं और जाके सीख ही नहीं रहा, नहीं, घर पे ही सीख रहा है। वो इसलिए कि पहले के टाइम में बच्चे ज़्यादा होते थे, अच्छा। आपस में खेलते थे, जो कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती थी उनके जो बड़े भाई बहन है वगैरह वो सारा अपना कर लेते थे। तो मतलब अब पेरेंट्स की ये गलती है, ज्यादा हाँ, बच्चे नहीं कर रहे, वो ज्यादा बच्चे करो प्रॉब्लम। नहीं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, हम बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं। हर डिमांड उनकी, वांटेड अनवांटेड जो भी चीज़ें होती है, छोटा बच्चा है कोई बात नहीं, कर दिया, उनको मना भी करेंगे। और बच्चे को पता है, बच्चा आजकल बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारे टाइम का है, तुम्हारे टाइम का बच्चा नहीं रहा जो पेरेंट्स ने मना किया और चुपचाप जाके बैठ गया, हाँ ठीक है। अब बच्चे को ये बात पता है, अगर वो जिद करेगा तो उसकी चीज़ें पूरी होंगी, उसकी जिद पूरी होगी। नहीं मम्मी, बच्चे तो ना सारे टाइम के हम्म, हमेशा से स्मार्ट ही रहे हैं। वो जो बच्चे कभी कभी देखे, छोटे बच्चे आंसू हम्म, नहीं आ रहे होते और ऐ करके रोते हैं, हम्म, वो उनको पता होता है, वो अटेंशन चाहते हैं, तो अटेंशन उनको पता होता है, ये आवाज निकालेंगे ना हम्म। तो ये इंसान यहाँ की अटेंशन देगा, वो अटेंशन के लिए वो हमेशा से करते आए हैं। तुम लोगों ने कभी जिद नहीं की? क्यों? क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें पता था कि एक चीज के लिए अगर ना हो गई तो वो फिर ना वो है, ना ही है, उसके वो बाद ना ही है, रो तो लो हम कुछ रो भी धो कर के लो। इसलिए रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन और घर में क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा रोएंगे, उनकी चीजें पूरी हो जाएगी, उन्होंने अपने पेरेंट्स की नब्ज पकड़ ली कि अगर ये मना कर रहे हैं तो हम ये रोने धोने का नाटक करेंगे और हमारी चीजें पूरी हो जाएगी। तो वो दूसरी बात ये है कि हम भी बच्चों को समझाते नहीं है कि बेटा आपकी ये जो जिद आप जो मांग रहे हो ये गलत है, ये अभी जरूरी नहीं है। हम बच्चे को डांटते हैं, धमकाते हैं और उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे बच्चे में क्या होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है कि ये तो कैसे मम्मी पापा है, वो जो हमारे फ़ोन वाले फ्रेंड्स हैं वो तो हमें डांटते ही नहीं। आपको ये चीज लगती है कि खाने का बहुत बड़ा रोल होता है इस गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में? बिल्कुल सही, खाने का तो होता ही है कि बच्चा फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाते, दूध के नाम से तो बच्चे भागते हैं कि दूध तो हमें पीना ही नहीं है, दही तो हमें खाना ही नहीं है। कहाँ से डेवलप हो पाएगा उनका माइंड जब उनको सही से खुराक नहीं मिलेगी, सही उनकी डाइट नहीं होगी, तो चिड़चिड़ापन तो उनसे आएगा ही। और ये तू बता, तेरे पास तो बायो थी। हाँ बायो भी थी, और मैंने इस चीज़ के ऊपर ना बहुत पढ़ा भी है, तो मैं आपको बताती हूँ। शुगर जो होती है वो आपको छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी होती है। उससे क्या होता है, शुगर क्या करती है, एक तो आपका ब्लड का जो प्रेशर है उसको हाई करती है, ठीक है। तो मतलब बीपी अगर हाई होता है, हम सबको पता है बीपी हाई होने पे क्या होता है, बीपी हाई होने पे इंसान को गुस्सा आता है। ये भी पता है कि जब किसी का बीपी लो होता है तो हम उसको चीनी या नमक खिलाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि एकदम से बीपी शूट हो जाए। हम छोटे बच्चों को, अब मैं एक ना इसको थोड़ा सा वैदिक टाइम की तरफ लेके जाती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सात्विक फूड होता है, सात्विक फूड वो होता है जिससे इंसान का माइंड बैलेंस्ड रहे। और ये जो राजस्वी फूड और तामसिक फूड हो गया, जो कि आपका जंक फूड है आज के टाइम का, उसका क्या सीन होता है, वो आपको आपका जी ललचाएगा। मतलब बर्गर देख के मन करेगा इसको खा ले, चीज़ देख के खाने का मन करता है, मीठी चीज़ें देख के खाने का मन करता है। तो शुगर तो आपको छोटे बच्चों को, अब वही बात है मम्मी, फिर से ग्रैंड पेरेंट्स वाली, आप उनको कहो कि आप हमारे बच्चे को घी मत खिलाओ, आप ये मत खिलाओ, तो कहेंगे कि हमने तो खाया है, तुम्हें नहीं पता, हम तो सब कुछ खिलाएंगे। माएँ थोड़ी सी दूर हुई, ये ले बेटा खा ले।
अब उसका एक ये रीज़न होता है, वो उनको दिखता है कि भाई बच्चा मीठा खा के खुश हो रहा है, तो उनका लाड प्यार होता है, वो खिला देते हैं। पर ब्रेन की डेवलपमेंट होती है ना, वो शुगर की वजह से स्लो हो जाती है। अब आप कहोगे कि शुगर तो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बच्चा कहाँ से लेगा? आप शुगर ऐड मत करो, आप उसको फ्रूट्स खिलाओगे ना, उसमें ऑलरेडी शुगर होती है, तो वो शुगर उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। अब उसके बाद मतलब उसकी हेल्थ के लिए, उसके गट के लिए, उसकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए वो फाइबर खा रहा है, रफेज खा रहा है फ्रूट्स की फॉर्म में, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है 5 साल के बाद बच्चे को दूध की भी जरूरत नहीं होती है, उसकी डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप उस बच्चे को दाल, फ्रूट्स, इन चीज़ों से अगर इंट्रोड्यूस करा देते हो, तो फिर उसके बाद दूध की उतनी ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम। वो सारे प्रोटीन्स उसको मिलेंगे, वाइटामिन मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसको। तो आप ये फूड हैबिट्स क्योंकि पेरेंट्स की खराब है, तो वो क्या करते हैं, हम खा रहे हैं साथ साथ खिला दिया। अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही वो आदत डालोगे ना, उसकी टेस्ट बर्ड्स वैसे डेवलप ही नहीं होंगी कि उसको मीठे की क्रेविंग हो, उसको नहीं होगी, उसकी लाइफ संवर जाएगी और मेरी एज में आके वो आपको थैंक करेगा कि भाई थैंक यू, तुमने मेरे को ये चीनी नहीं खिलाई बचपन में। वो आपको ब्रेन का डेवलपमेंट दिखेगा अलग। अब मम्मी, हाँ, कुछ दूसरा कहना चाह रहे हो? मैं दूसरा ये जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बताया ना, ये हम्म, हमारे फैमिली के इन्वायरमेंट से भी आता हाँ सही बात है, जो है देख रहा है बच्चा। जो बच्चा देख रहा है, जो सुन रहा है घर में, भाई उनके मम्मी पापा के झगड़े हुए, या फिर उनके दादा दादी के झगड़े हुए, या मम्मी दादी के जो झगड़े हैं, बच्चा सब कुछ देखता है। हमें ये लगता है बच्चा ही तो है, इसको क्या समझ है, लेकिन बच्चा सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। धीरे धीरे उसके अंदर भी वो गुस्सा भर जाता है। हम एक चीज़ क्या करते हैं, जैसे दादी के साथ मम्मी का झगड़ा हुआ, मम्मी ने दादी के सामने कुछ नहीं बोला, कमरे में जाके बच्चे के सामने बोल रही है, हम्म, अपना सारा गुस्सा है बच्चे के सामने निकाल रही है। हम्म, तो बच्चे का क्या है, बच्चे को दादी सबसे बड़ी विलेन लगेगी, गुस्सा आएगा। फिर दादी ने बच्चे को प्यार से बोला, उसको कुछ खिलाया पिलाया, तो बच्चे को मम्मी सबसे बड़ी विलेन लगेगी। इसकी वीडियो बनाई है आपने? नहीं, इसकी ये वीडियो नहीं टेस्टी है बनाई। मम्मी बहुत। थैंक यू। तो अपने आप सबसे एक गुजारिश है कि अपने घर का इन्वायरमेंट आप हेल्दी रखें, बच्चे को बच्चे की तरह से ट्रीट करें, उसे बड़ा ना बनाए टाइम से पहले, और उसके साथ खेलें, उसके साथ खुश रहें, उसके साथ बाहर घूमने जाए। 1 से 5 साल 6 साल तक के बच्चों का क्या, हार्ट डेवलप होता है, तो उसके हार्ट को हार्ट ही रहने दें, माइंड मत बनाइए, माइंड उसका बाद में डेवलप हो जाएगा। तो उसके साथ एक चीज़ और है, हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को पालने का सारा काम मम्मियों का, हाँ, पापा कुछ नहीं, पापा बाहर जाके जिम्मेदारी नहीं लेते। पापा बाहर जा रहे हैं, अपने कमा के ला रहे हैं, अपना घर के खर्चे चला रहे हैं, पापा की जिम्मेदारी। बड़े होने के बाद भी अगर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हुआ तो उसका बेटा मतलब आदमी के नाम से। हाँ, और अगर उसने कुछ गलत कर दिया घर में तो फिर माँ वो ने कि बिगाड़ा। हाँ इसकी माँ ने बिगाड़ा है, तेरा बेटा ऐसे कर रहा है। हाँ, ये चीज तो मैं सभी फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उनके साथ। अगर आपको टाइम नहीं भी मिल पाता है, शाम को घर आता है, तो आप शाम को बच्चे के साथ खेलो, बच्चे के लिए तो दिन रात सब बराबर है खेल में। तो उनके साथ शाम को खेलो, उससे सारा दिन का पूछो कि बेटा आज आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, स्कूल की बाहर की। अब जैसे तेरे पापा ने, दिशु जब भी स्कूल से आती थी, तो स्कूल से आती एक क्वेश्चन पूछते थे, आज मेरा बेटा क्या बदमाशी करके आया। कभी ये नहीं पूछते कि क्या पढ़ के गए, क्या बदमाशी करके आए। तो वो तो उसको जानते हैं। ये चीज़ है। तो पापा को भी अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, जिससे बच्चे खुल के, ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनकी कोई समस्याएं नहीं होती है, बहुत सारी होती है। मेरे पास आते हैं ना बच्चे, मैं यूँ कहती हूँ तुम्हारी मम्मी ने क्या, वो जितनी उनकी मम्मी शिकायत नहीं करती जितने बच्चे कर देते हैं अपनी मम्मी की शिकायत, अपने मम्मी की, अपने पापा की। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं इनको क्या बोलूँ, डांटने का तो इनको बनता ही, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात है। वो थोड़ा सा अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी बड़े बच्चों की, तब बताऊंगी, तब डिस्कस करेंगे कि ठीक है। बच्चों की क्या प्रॉब्लम है। एक ये चीज होती है कि अभी के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी स्लीप साइकिल खराब है। हमारी तो है, चलो हमारी वजह से ही तो है। आपकी वजह से नहीं, जो पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स की वजह जिनके से। बच्चे अभी छोटे हैं। मतलब मेरी स्लीप साइकिल खराब है तो मेरी वजह से नहीं है, मम्मी की वजह से है। नहीं, जब तू बच्ची थी, जब तेरी स्लीप साइकिल खराब नहीं थी। अच्छा, तो ये जो स्लीप साइकिल बच्चों की खराब हो रही है, उसका उसको ठीक कैसे किया जाए, या उसका एक मेजर रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि पेरेंट्स का टाइम से ना सोना, टाइम से खाना ना खाना। पेरेंट्स का ना टाइम से सोना, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं सोएंगे, जैसे तुम थे, तो अपने घर का एक नियम था
तो ये जो दादी माँ थी, नियम तो सारे उनने बना रखे थे, मैं तो बस फॉलो करती थी, जो आजकल तुम नहीं करने देते। ठीक है। तो उनका ये था कि 8 बजे खाना खाना है, हम्म। तो सब 8 से 8:30 बजे तक खाने का हो जाता था। तुम सब भी खा लेते थे। 8:30 के बाद 9 बजे तक अपना घर का सारा किचन विचन की सफाई करके, और माँ कहती कि अब सो जाओ। हम्म। सीरियल जैसे दादू हैं तेरे वो देखते थे, लेकिन बाकी के सब बच्चे को लेके हम सो जाते थे। हम्म। छोटे बच्चों को, बड़ों को तो थोड़ा सा हम्म। पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें फिर मम्मी है अपने बच्चे को लेके सो गई। हम्म। अब माँ की गर्माहट पाके किस बच्चे को नींद नहीं आई? तो अगर माँ अपने फोन चलाती रहेगी तो वो कहाँ से अपने बच्चे को गर्माहट देगी, कहाँ से प्यार से लोरी सुनाएगी? सही बात है। फिर बच्चे क्यों सोएंगे? नहीं, लोरी ऐसे पापा भी सुना सकते हैं, हाँ, पर अच्छा, क्यों ऐसे मैं बता देती हूँ। क्योंकि पापा जब मुझे बचपन में सुलाते थे तो पापा थपकी मार के सुलाते थे, और मेरे पापा का हाथ बहुत भारी है और पापा पहनते थे 2 अंगूठियाँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे ना ऐसे बजती थी, वो थपकी नहीं, वो थप्पड़ होते थे, और मैं सोचती थी कि जल्दी से सुलाती हूँ, कि ये जो टॉर्चर हो रहा है ये जल्दी से बंद हो। फिर पूछते थे सो गई क्या? हाँ, सो गई क्या पे मैं ना, मतलब गलती एक से। दिन मैंने बोल दिया था हाँ सो गई, फिर पापा को पता चल गया, मतलब यार ये तो कितनी ही सेंस वाली बात थी। बोले छोटी थी पर मैं, बदमाश सोई नहीं है। तो मैं बोलती नहीं थी, मैं ऐसे लेटी रहती थी चुपचाप। एक मम्मी, बच्चे बुरी आदतें पकड़ लेते हैं 5 साल से छोटी उम्र में, गालियां देना, ये सारी चीजें, ठीक है। और भी बहुत सारी होती है, जैसे कोई तोतला बोलने लग जाता है, कोई भी अजीब सी आदत पकड़ लेता है, कोई वर्ड पकड़ लेता है, जैसे हर बात पे है ना बोलना, मैं है ना बोलने लग गई थी, है ना। तो वो इन चीजों का क्या किया जा सकता है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इनका? देखो तेरी दादी माँ एक बात बोलती थी कि बच्चा है ना जितनी जल्दी गंदी आदत सीखता है ना उतनी जल्दी छोड़ता भी। पर लेकिन छुड़वानी पड़ती हाँ, है ना। छुड़वानी पड़ती है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम यूँ सोचो बच्चों ने अगर एक बार तोतला बोलना सीख लिया या गाली देना, गाली के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। वो बहुत बड़ा, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम वो मेहनत ना करें तो वो बच्चों के लिए परमानेंट वो चीज़ हो सकती है। लेकिन जब वो सीखता है तभी स्टार्टिंग से अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो बच्चा बहुत जल्दी छोड़ देता है। एक पेरेंट्स का एक ये कंसर्न होता है कि कुछ पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, मतलब मदर फादर और चाइल्ड। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जो पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन मदर्स का बहुत इशू रहता है कि जो सास है या बच्चे की दादी है, वो उनको वो चीज़ें नहीं सीखने देती जो माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है। या फिर एक मतलब बैरियर आ जाता है कि हमने तो सब खाया है, हमने तो अपने बच्चों को सब खिलाया, हम तो सब खिलाएंगे। माँ अगर बच्चे को डांट रही है तो फिर दादा दादी डांटने नहीं देंगे। तो वो मेरे को लगता है कि वो एक बड़ी चीज़ है उससे। और उसका सोल्यूशन क्या, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? देख, पहली बात तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई नहीं। हम्म। मुझे इतना नहीं पता था कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए। वो सब तेरी दादी माँ ने किया। वो चाहती थी कि उनकी पोतियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आए, इंग्लिश बोले उनको अच्छा लगता था। उन्होंने तेरी बुआजी हर के भी कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। यानी कि मुझे ना तुम्हें पालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे बच्चे भी आते हैं तो उनकी मम्मी आती हैं, फिर कहती हैं कि मैम आप इनकी दादी को भी समझाओ कि बच्चों को ऐसे बोलती हैं, बच्चों को ये खेलने नहीं देती हैं, या बच्चों को अपने हिसाब से चलाती हैं। तो मेरे को हंसी भी आ जाती है इस बात पे। भाई अब वो हम बुज़ुर्गों को तो बदल नहीं सकते, तो थोड़ा सा हमें बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को ही समझाना पड़ेगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा साइड में ले जाके, हाँ साइड से बात आई। एक बात याद आई, मैं तब तुझे कभी डांटती थी तो तेरी दादी माँ एक बात बोलती थी क्या? कि इसको अलग कमरे में ले जाके डांट लगा, मेरे सामने नहीं। मैंने पूछा क्यों मम्मी? यूँ कहती बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मतलब ऐसे नहीं कहा कि डांटो मत इसको, नहीं गलत बात पे तो डांटो, डांटो, पर अलग ले जाके लेकिन डांटो। सबके सामने मत डांटो। हम क्या करते हैं, बच्चा गली में खेल रहा है और उसको वहीं से शुरू हो जाते हैं अरे गालियां निकालना। अरे जो पेरेंट्स चिपका हैं, देते हैं एक दो तो अब ये बताओ बच्चों की क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? छोटे बच्चों की तो खासकर होती है, बहुत होती है। इंसल्टिंग फील होता है उनको हाँ। अंदर से। तो ये तो फिर चीजें बच्चे बचपन में ही बागी हो जाते हैं। बागी हो जाते हैं। फिर वो क्यों सुनेंगे? उनको पता है। मेरे पास काफी बच्चे ऐसे इतने ढीठा, उनको पेरेंट्स बल्कि मुझे आके बोलते हैं मैडम मारो
या पीटो, आपके हवाले कर दिया, कैसे भी करो, बस इनको पढ़ाओ। मैं तो हंस के बोल भी देती हूँ, फीस क्या पीटने के लिए दे रहे हो? इतने छोटे बच्चों को कोई कैसे कह सकता है कि मारो? अगर वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो घर पे वो बच्चों का कैसे ट्रीट पीटते करते ही होंगे? होंगे। पर मम्मी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर फादर वहाँ पे स्टैंड ले, हाँ। कि फादर अपने पेरेंट्स से बात करे कि भाई देखो हम इस बच्चे को ये पर्टिकुलर चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स है ना, मतलब एक तो उनका उनकी बहू के साथ रिलेशन खराब नहीं होगा, दूसरी चीज़ जब वो फादर वहाँ पे स्टैंड लेंगे तो मेरे को लगता है वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी बिल्कुल सही। कंपेरेटिवली। और अब टाइम आ चुका है कि पेरेंटिंग सिर्फ माँ का काम नहीं रह गया है, पेरेंटिंग फादर का भी उतना ही काम है जितना एक माँ का होता है, क्योंकि बच्चे का बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए माँ से भी और फादर से भी। कि अब दादा दादी इतने खड़ूस भी नहीं रहे हैं। अब हमारी एज हो रही है दादा दादी बनने की, तो हमें इतना अच्छा पता अच्छा है। अच्छा। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे दादा दादी ऐसे हैं, कुछ हैं जो कि थोड़ा सा बहुओं को बहुओं की तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन अब दादा दादी काफ़ी एडवांस हो रहे हैं। थोड़ा सा उनको समझाया जाएगा, वो समझ जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो आज हमने बात की 0 से 5 साल तक के बच्चों की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 6 साल से 12 साल तक के बच्चों की। मतलब जब बच्चा बाहर जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, नए दोस्तों से मिल रहा है, उस पे अब इम्पैक्ट पड़ने लगा है स्कूल का, दूसरे लोगों का। तो वो कैसे उस इम्पैक्ट को हम रैशनलाइज़ करें कि बाहर से वो सिर्फ़ अच्छी चीज़ें सीखे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर पे जो हमने उसको चीज़ें सिखाई हैं, वो चीज़ें भूल के वो बाहर की चीज़ों को ही अपना ले। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का। मैं ये चाहूँगी कि आज आप कमेंट्स करें, बताएं आपके बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किन चीज़ों पे चाहते हैं हम बात करें अगली वीडियो के अंदर, और ये भी बताएं कि मम्मी कैसी लग रही थी। ये मत बोलना कि मेरी छोटी बहन लग रही थी, नहीं तो अगली वीडियो में मम्मी नहीं आएंगी। क्योंकि वो अंडरस्टूड है ना कि नहीं है छोटी बहन, ऑब्वियसली मम्मी ही है, तो वो क्यों बोलेंगे। थैंक यू दीपांशी। ठीक है, तो ये पूरा हमने सोचा था बहुत सीरियस पॉडकास्ट होगा, पर दिशु के रहते हुए सीरियस कुछ नहीं हो सकता। स्क्रीन के पीछे है, फिर भी पूरा माहौल इसने सेट कर दिया है अच्छा खासा। किसी दिन स्क्रीन पे आई तो तहलका ये मच जाएगा। नहीं, मेरे को चैनल बंद करना पड़ेगा। तो वेट कीजिए अगली वीडियो का, और कमेंट्स में बताइए आपके क्या इश्यूज हैं, किन चीज़ों पर आप चाहते हैं हम आपसे बात करें। तब तक के लिए जय हिंद। और कट।